एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तीसरे चरण का चुनाव जारी है और हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है न्यूज 18 बिहार झारखंड। बात रक्सौल की करते हैं। रक्सौल के आदापुर प्रखंड के मझौलिया गांव में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह है। बूथ पर महिला वोटरों की लंबी कतार है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अशोक कुमार। हम हैं अभी रक्सौल विधानसभा के आदापुर प्रखंड के मझौलिया गांव में। यहाँ आप देख सकते हैं जो पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं की लंबी कतार है। महिलाएं ज्यादा मात्रा में वोट देने आई हैं। क्या कारण है जो महिलाएं ज्यादा आई हैं, बता दें। गरीब देश मर्दाना लोग सब बाहर लॉकडाउन में घेरा तो अब बाहर गए। अच्छा, सरौनी के कथी उम्मीदवार सरकार जो वोट देतानी सरकार बने ओकरा से का उम्मीदवार अच्छा से चला सब गरीब आदमी सब कमा कर तभी न खा ना कमा सब भूखे रह। इन महिलाओं का कहना है जो इन घर के पुरुष जो हैं ज्यादातर सदस्य जो हैं काम के लिए बाहर गए हैं। कोरोना काल में जो घर लौटे थे अब कोरोना कम होने के बाद वे वापस अपने काम पर लौट गए हैं। इस कारण पुरुषों की संख्या कम है। हाँ, वे जरूर चाहती हैं महिलाएं जो हैं जो नई सरकार जो भी बने वह रोजगार मुखी काम करे और लोगों को रोजगार दे। अशोक कुमार, न्यूज 18 आदापुर। इधर सुपौल में मतदान को लेकर महिलाओं में गजब का उत्साह दिख रहा है। महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लेकर मतदान केंद्र तक पहुंच रही हैं। ऐसे ही वोटर से बात की हमारे संवाददाता अमित कुमार ने। लोकतंत्र का आज महापर्व है और यकीन मानिए इससे सुखद तस्वीर, इससे बेहतर तस्वीर लोकतंत्र की और कुछ नहीं हो सकती। यहाँ देख सकते हैं ये महिलाएं जो हैं अपने नाबालिग बच्चे के साथ यहाँ मतदान करने आई थी। दोनों ने मतदान किया है। हम बात करते हैं। ये बताइए आप बच्चों को लेकर के क्यों आई यहाँ पे? सरकारे बनबे खातिर न्यायालय सर, हमरा गरीब आदमी छिटकी करिए। हाँ, की सोच के वोट केलू है? घर तो रहे वाला नहीं छे हमरा के सर। सरकार कैसन चाहे छे? सरकार के चाहे छे, सरकार हमरा के चाहबे न करे छे। गरीब आदमी छिए। एता के बच्चा के लागे ठंडी में लिए या काम करे वाले चाहे छे कि विकास करे वाला केस नहीं, काम करे वाला सर चाहे छे। काम करे सरकार चाहे। आपके घर में बड़े बुजुर्ग नहीं थे इनको करने के लिए? नहीं सर, नहीं छे, इसलिए लेके आई हैं। हाँ, इसलिए ठंडी में लेके आए। वोट किया आपने? हाँ। और दूसरी तस्वीर ये देखिए, ये मतदान जो है मतदान केंद्र संख्या सुपौल का जो है ये 49 है और यहाँ पे भी महिलाओं की कतार जो है वो पुरुषों के बनस्पत पर लंबी है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि मतदाता जो है, महिला मतदाता जो है वो पूरे तौर पे सोच रखी हैं कि जो है लोकतंत्र को मजबूत करना है और यह मजबूती जो है इनके एक एक वोट से आएगा। तो हम एक बार फिर से अपील कर रहे हैं आप तमाम मतदाताओं से कि आप अपने घरों से निकलिए, इनके तरह इस कतार में आकर के खड़ा होइए और लोकतंत्र को मजबूत करने की जो बीड़ा आपके ऊपर है, जो जिम्मेवारी आपके ऊपर है, उसका आप निर्वहन कीजिए। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 सुपौल। तो सुपौल में भी आपने देखा आधी आबादी कितनी उत्साहित नजर आ रही है और सुपौल में मतदान को लेकर तमाम लोगों में दरअसल जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। मॉडल बूथ पर वोटर्स के लिए खास इंतजाम किया गया है। जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित कुमार ने। मतदान शुरू हो चुका है और मतदान प्रक्रिया में जो महिला वोटर हैं वो सबसे आगे दिख रही हैं। यहाँ पे मतदान केंद्र पे उनकी भीड़ जो है, कतार जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ देख सकते हैं कि कोविड को लेकर के जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसका यहाँ पे पालन किया जा रहा है। चाहती है विकास चाहती है। चलिए हम दूसरे से बात करते हैं। आप बताइए क्या सोच के आई हैं, मन में कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए, क्या मुद्दे हैं? विकास चाहिए। विकास चाहिए। अम्मा ये बताइए कि आप 7 बजे के पहले आके खड़ी थी, इंतजार कर रही थी कि कैसे 7 बजे, अब तो मतदान शुरू हो चुका है, क्या मन में किन बातों को ध्यान में रख करके वोट करनी है? विकास चाहिए, बच्चे लोग आगे बढ़े, यही चाहते हैं हम लोग। इससे 15 साल पहले देखा है, इसलिए हम लोग को 15 साल जी बिल्कुल विकास चाहिए। आप बताइए क्या सोच के आए आपने? हम लोग तो वही सोच रहे हैं कि आगे चल के भी विकास हो। सभी का एक ही सुर है, सीधे तौर पे विकास चाहिए और विकास को लेकर के ही यहाँ पे जो है वो लोग जो है वो वोटिंग कर रहे हैं। फिलहाल जो है ये वोटिंग जो है शाम 6 बजे तक यूं ही जारी रहेगी। हम अपील करते हैं आप
उन वोटरों से जो अब तक मतदान केंद्र पे नहीं आए हैं, घर के कामकाज को निपटाने में लगे हैं, तो वो आप जो है अपना काम को छोड़िए। सबसे पहले आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन है, महापर्व है। इस महापर्व में आप शामिल होइए और यहाँ आकर के ईवीएम का घंटी बजाइए। कैमरा पर्सन नीलमणि और सहयोगी अमित झा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 सुपौल। तो अभी भी वक्त है, घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। अब 3 बजे तक की वोटिंग कितनी रही है, कितना परसेंटेज रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि तमाम जगहों से लगभग एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देख पा रहे हैं कि ना सिर्फ महिलाओं का बल्कि तमाम लोगों का, बूढ़े बुजुर्ग सभी का उत्साह देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरपुर की बात करें, यहां पर बुजुर्ग मतदाता भी मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। कोटनी विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसी बुजुर्ग महिला मतदाता मतदान करने पहुंची जो चल भी नहीं सकती थी। बुजुर्ग महिला को उनका पोता गोद में बूथ पर लेकर पहुंचा। उनसे बात की हमारे सहयोगी सुधीर कुमार ने। ये लोकतंत्र की तस्वीर, ये बूढ़ी माँ खड़ी नहीं हो पा रही है, इनको गोद में लाया गया है और गोद में लाकर इनको वोट कराया गया है। वोट करने की इच्छा जाहिर कर रही थी। कितनी उम्र है, बात करती है? कितने कते उम्र आ गई उम्र, ना बताइए। क्या बोली है ये? बोले वोट देने जाएंगे। वोट देने जाएंगे? हाँ। तो वोट कराया? हाँ। वोट अपना डाल ली? हाँ डाल ली। कितनी बूढ़ी है ये पता है? नो। चल पाती है कि नहीं? नहीं चल पाती है। तो ये चल नहीं पाती हैं और उसके बाद भी इनको गोद में लाकर वोट दिलाया गया है। आप देखिए कि यह इनका पोता है जो इनको वोट दिलाने लाया है। और लोकतंत्र इसी से मजबूत होता है। ऐसे ही लोग हैं जो लोकतंत्र के पहरुए होते हैं, शरीर में जान नहीं है लेकिन वोट के प्रति जो अपना ईमान है वह बिल्कुल मजबूत और दुरुस्त है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। वहीं किशनगंज में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। दिव्यांग की तस्वीर जो वोट देने के लिए जा रहे हैं। दिव्यांग बोल भी नहीं सकते लेकिन अपने वोट को लेकर जागरूक हैं। हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा की ये रिपोर्ट देखिए। ये लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें एक से एक मिसाल आपको मिलेंगे देखने को, जिसमें कि आप देख सकते हैं एक विकलांग व्यक्ति हैं जो आ रहे हैं, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। भाई साहब, आपने मताधिकार का प्रयोग किया? जा रहे हैं। बोल सकते हैं क्या? बोल नहीं सकते? देखिए, ये बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये कहना कि भाई मताधिकार का प्रयोग करना कितना ज़रूरी है, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लोगों से भी अपील है, जब ऐसे लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं तो आप घर से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते? आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18 किशनगंज। और वोटरों ने उत्साहित होकर अपना वोट डाला है इस उम्मीद में कि जिससे वो अपना नेता चुन रहे हैं वो जीतने के बाद उनका विकास करेगा, साथ ही रोजी रोटी और सुरक्षा मुहैया करवाएगा। बेतिया में वोट डालने के बाद अपने काम में जुटे कुछ वोटरों से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। तंत्र में आम हो या खास, वोटिंग का अधिकार सबको है और सबके वोट का एक बराबर अधिकार है। हम एक तस्वीर दिखाते हैं और बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण दृश्य है। देखिए, कुछ लोग हैं जो खेती करते हैं, मजदूर हैं, किसी तरीके से जीवन यापन करते हैं, लेकिन आज लोकतंत्र के इस महापर्व में ये लोग भी शामिल हुए। दिखाइए, जो वोट डाले वो दिखाइए। आज इन्होंने भी वोट डाल दिया है, यानी कि ये आज लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी हैं जिन्होंने वोट कास्ट किया। और जाहिर सी बात है, इनकी भूमिका, इनके चेहरे की मुस्कुराहट देकर आप समझ सकते हैं कि आज ये कितने खुश है। अच्छा लग रहा है आज वोटिंग करके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। कोई तरह की समस्या? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कैसी सरकार? सरकार तो अच्छा दिखाई दे। सरकार कैसी चाहिए? सरकार में ये चाहिए कि हम लोग विकास चाहिए, हम लोग रोजगार चाहिए। गरीब के लिए हम लोग रोड पर नहीं घूमना चाहिए, हम रोटी के लिए, पेट भरने के लिए रोजगार चाहिए। आज कुछ अलग माहौल दिख रहा है वोटिंग? हाँ, माहौल तो अच्छा है, बढ़िया माहौल है, माहौल तो अच्छा है। तो अब आप क्या चाहते हैं कि आपने वोट तो कर दिया, कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार तो बहुत बढ़िया चाहते हैं हम, सरकार अच्छा बने। नहीं जी, आप बताइए कैसी सरकार चाहते हैं? अच्छा सरकार चाहते हैं। अच्छा, क्या करे आपके लिए सरकार? जो हम लोग का रोजी रोटी अच्छा से मिले, काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, इसमें से पैसा कौड़ी जो है
कहीं पे कोई छीन लेता है, कोई क्या कर देता है। तो हम लोग का ऐसा सरकार चाहिए जो सुरक्षा अमन शांति मिले। हमारे जो भी अभी क्या स्थिति है? अभी तो सही है। आप बताइए अभी क्या स्थिति है? सही तो है, वोटिंग भी बहुत सही हो रहा है। तो कोई कैसी अमन चैन बना रहा है? हाँ, ऐसा ही बना रहा है। आपने तो वोट दे दिया, नेताजी हाथ जोड़े होंगे, वोट मांगे होंगे, लेकिन अब आपका उम्मीद क्या है कि नेताजी पूरा करेंगे? पूरा करेंगे, उनकी बात है। हम लोग तो आपने वोट दे दिए। बिल्कुल जी, आशा लगा कर तो बोले हैं, लेकिन अब उनके हाथ में करेंगे या नहीं करेंगे। नेताजी, अगर इस खबर को आप देख रहे हैं तो आप सोचिएगा कि आम हो या खास हर कोई ने वोट दिया है और इसी उम्मीद में कि उनके क्षेत्र का विकास होगा, अमन और चैन होगा। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, बेतिया। तो हर किसी की अपनी उम्मीद है और इसी उम्मीद का पूरा होने का सबको अब इंतजार है। खैर, अब बात कर लेते हैं वोटिंग परसेंटेज की। 3 बजे तक कितनी वोटिंग हुई है ये जानने के लिए रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां पर विभा मौजूद है। विभा, 3 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुके हैं, जो ये बताते हैं कि इस वक्त किस तरीके से लोगों का उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। तो 3 बजे तक के आंकड़ों पर नजर डालेंगे, एक एक करके 15 जिले जहां पर आज अंतिम चरण के दौरान लोगों की तरफ से मतदान किया जा रहा है। पश्चिम चंपारण की सबसे पहले बात करेंगे। पश्चिम चंपारण, जहां पर 44.18% लोगों ने अब तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। 6 बजे तक वोटिंग होनी है। 3 बजे तक के आंकड़े में अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पूर्वी चंपारण की अगर बात कर लें तो इस पूर्वी चंपारण में पश्चिमी चंपारण की तुलना में ज्यादा वोटिंग हुई है। 47.46% लोगों ने वोट कास्ट किया है 3 बजे तक, और ये स्थिति इस वक्त पूर्वी और पश्चिमी चंपारण की नजर आ रही है। सीतामढ़ी की अगर बात कर ले तो 41.61% लोगों की तरफ से यहां पर वोटिंग में हिस्सा लिया गया है। मधुबनी में 44.08% लोगों ने वोट कास्ट किए हैं। सुपौल की अगर हम बात करें तो सुपौल में सबसे ज्यादा 51.12% लोगों की तरफ से मताधिकार का इस्तेमाल किया गया है। 3 बजे तक के ये आंकड़े में अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अररिया की बात करें तो 43.22% लोगों की तरफ से मताधिकार का इस्तेमाल किया गया है। किशनगंज, सीमांचल के ये इलाके हैं जहां पर 47.55% लोगों ने वोट कास्ट किया है। पूर्णिया की अगर बात कर ले तो 46.09% लोगों की तरफ से मताधिकार का इस्तेमाल किया गया है। कटिहार की अगर हम बात करें तो कटिहार में 3 बजे तक जो आंकड़े आए वो 43.11% दर्ज किया गया है। लेकिन लगातार हमारी अपील है कि आप बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। मधेपुरा की बात करें 46.33% लोगों की तरफ से वोट कास्ट किया गया है। 3 बजे तक के ये आंकड़े हैं। सहरसा की अगर हम बात कर लें तो 48.98% लोगों की तरफ से वोट कास्ट किए गए हैं। दरभंगा, जहां पर सबसे ज्यादा स्थिति इस वक्त कम नजर आती है मतदाताओं के उत्साह में, क्योंकि 41.15% सबसे कम अगर कहीं पर अब तक 3 बजे तक के आंकड़े सामने आए उनमें दरभंगा है, जहां पर 41.15% लोगों ने ही वोट कास्ट किया है। तो न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले पोलिंग बूथों तक पहुंचे। मुजफ्फरपुर 48.43% लोगों ने वोट कास्ट किया है। सबसे पहले मुजफ्फरपुर से ही सबसे ज्यादा उत्साहित करने वाले आंकड़े सामने आए थे, लेकिन अब सुपौल में सबसे बेहतर स्थिति है। वैशाली की अगर बात कर लें तो 46.34% लोगों ने वोट कास्ट किया है। वहीं समस्तीपुर में 45.05% लोगों की तरफ से वोट कास्ट किए गए हैं। और देखिए वाल्मीकि नगर, जहां पर लोकसभा का उपचुनाव चल रहा है और यहां पर भी वोटिंग जो है वो सुबह से लंबी चौड़ी कतारों में लोगों की तरफ से होती हुई नजर आ रही है। और अगर ओवरऑल आंकड़े की अगर हम बात कर लें, 3 बजे तक के ओवरऑल आंकड़े प्रतिशत के तौर पर 45.48% सामने आए हैं। और हमारी आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि शिकवा और शिकायत का वक्त आपके हाथ में इस वक्त वोट के अधिकार के तौर पर है और आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया होनी है और ऐसे में आप तमाम दूसरे काम बाद में और पहले मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। सीधे रुक करेंगे स्टूडियो का। एक बार फिर सबसे सटीक और सबसे तेज बिहार चुनाव के नतीजे न्यूज 18 नेटवर्क पर दिखाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। वो चैनल जो चुनावी नतीजा दिखाने में है सबसे आगे, सबसे सही, उसी भरोसे के साथ अब बिहार चुनाव के नतीजे लाएगा। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड 10 नवंबर सुबह 6 बजे से लगातार।
न्यूज 18 बिहार झारखंड पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 15 जिले हैं जहां के 78 सीटों पर मतदान हो रहा है और तमाम जगह की हलचल आपको हम बता रहे हैं। बगहा की बात करें, बगहा के ग्रामीण इलाकों में भी मतदान को लेकर लोगों में उत्साह दिख रहा है। बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतार दिख रही है। वाल्मीकि नगर के बूथ नंबर 108 का जायजा लिया हमारे संवाददाता मुन्ना राज ने। चौकसी के बीच बगहा के सुदूर इलाकों में भी मतदान जारी है। हम अभी पहुंचे हैं वाल्मीकि नगर के सुदूर इलाका, सेमरा का ये इलाका है और ग्रामीण इलाका है। आप देख सकते हैं ग्रामीण इलाकों में भी सुबह से जो लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं उनकी कतारें टूट नहीं रही है और लगातार हाले सुबह से ही मतदान के लिए लोग पहुंच रहे हैं। लोगों में एक ही है, पहले हम वोटिंग करें फिर दूसरा कोई काम होगा। हम कुछ लोगों से जानने की भी कोशिश करेंगे इस चुनाव में मुद्दा क्या आ रहा है, क्या किस मुद्दा से आप लोग आए हैं? विकास का मुद्दा है। विकास के मुद्दा पे आए हैं। कैसा मतलब सरकार चाहते हैं? जो विकास करे। कैसा सरकार चाहते हैं आप लोग, क्या मुद्दा है? विकास करे। कैसा सरकार चाहते हैं, क्या मुद्दा है? रोजगार का मुद्दा है। हाँ, कैसा सरकार चाहते हैं? जो रोजगार दे वही सरकार चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सुदूर इलाकों में भी विकास का मुद्दा हावी है और लोग सोचते हैं वैसी सरकार चाहिए जो विकास करे, रोजगार दे। मुन्ना राज, न्यूज 18 बगहा। तो रोजगार हो या फिर कोई और मुद्दा हो, सभी के अपने अपने मुद्दे हैं, सभी की अपनी अपनी परेशानियां हैं और लोग उन मुद्दों को लेकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, वोट कर रहे हैं ताकि उनके मनपसंद की सरकार बन सके। अगर आप भी अपने मनपसंद की सरकार चाहते हैं तो घरों से बाहर निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, वोट कीजिए और अपने पसंद की सरकार बनाइए ताकि बाद में आपको शिकायत करने का मौका ना मिले, ताकि आपकी चुनी हुई सरकार आए और उसके बाद आप ये कह सकें कि हमने अगर आपको वोट दिया तो आपने उसके साथ इंसाफ नहीं किया। तो हमारे तमाम रिपोर्टर्स और हमारे तमाम पैनलिस्ट लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। सुहेली मेहता, राजेश राठौर, विजय यादव जी, आप सभी हमारे साथ बने रहें। पल पल की अपडेट हम पहुंचा रहे हैं अपने दर्शकों तक। चुनाव से जुड़ी हुई ये तीसरा और फाइनल फेज है। एक एक अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।